देखिए, जो रियल टाइम किचन होगा ना, वो आपको सिखाएगा प्रेशर हैंडल करना। हेलो एवरीवन, और मैं आपका हॉस्पिटैलिटी मेंटर शेफ रवि सावंत आप मेरे आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही जल्दी नए सेशंस के होटल मैनेजमेंट के फॉर्म्स IHMs के आ जाएंगे और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के भी आ जाएंगे। पूरी भीड़ लग चुकी होगी। अब इस बीच में, क्योंकि मैं जिंदगी भर एक शेफ रहा हूं, अब तो जनरल मैनेजर हूं, एक सवाल मेरे सामने भी आया था, आज भी आता है। बहुत ही वाइबल सवाल है कि अगर मेरे को शेफ बनना है तो क्या मुझे होटल मैनेजमेंट कोर्स करने की कोई आवश्यकता है कि नहीं। इसका स्ट्रेट आंसर है क्या? इसका स्ट्रेट आंसर एक्चुअली बहुत घूम के स्ट्रेट है ही नहीं। देखिए, ऐसा है, किचन में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है स्किल। तो अगर मैं सीधा बोलूं होटल मैनेजमेंट कोर्स करना की जरूरत है कि नहीं, देखिए, मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए आपको मना नहीं कर रहा, बिल्कुल करना जरूरी है। पर चीज के दो पहलू हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको शेफ ही बनना है, 100% सोच लिया है, डिसाइडेड है कि साहब मेरे को तो शेफ ही बनना है, तो क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैं कुछ आसान कर सकूं। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टाइम मत वेस्ट करिए, दबा के जाइए। देखिए, आप क्लासरूम में बैठ के शेफ नहीं बनते, असली शेफ किचन में जाके ही बनता है। आप युद्ध के की पढ़ाई क्लासरूम में बैठ के नहीं कर सकते। एक सोल्जर को युद्ध के मैदान में ही जाना पड़ेगा, तभी वो सीख पड़ेगा। उसी तरीके से एक अच्छा शेफ अच्छे शेफ्स के अंडर काम करके, होटल में काम करके ही बन पाता है, क्लासरूम में नहीं बन पाता। पर तो क्या क्लासरूम जाना जरूरी है? देखिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग मैंने हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, 12th करी है और सीधे होटल इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, किचन में एज अप्रेंटिस किसी होटल में, और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा राइज किया, बहुत अच्छे शेफ्स बने। ऐसे बहुत सारे शेफ्स हैं, कोई कमी नहीं है, और ऐसा भी किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करना चाहिए। देखिए, करना चाहिए, उस कोर्स की अपनी एक अलग अहमियत है। आप फ्यूचर में GM बन सकते हैं, जैसे मैं बना। आपकी और फील्ड्स में भी जा सकते हैं। हो सकता है कि किचन में कुछ समय के बाद आपको कुछ डिसेबिलिटी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में, और आप किचन कंटिन्यू ना करने पाए। पर इन सब बातों को हम अलग रख लेते हैं कि अगर आपको शेफ ही बनना है तो मेरी आपको एक बहुत स्ट्रेट सलाह रहेगी। आप कोई culinary आर्ट का कोर्स करिए, या 1.5 साल का होटल मैनेजमेंट का नहीं, क्राफ्ट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन करिए, कम से कम 18 महीने का सरकारी कॉलेज से, IHM से। उसके बाद स्ट्रेट कूद जाइए किचन के अंदर, किसी फर्स्ट क्लास होटल में, किसी अच्छी सी सिटी में, किसी मेट्रो सिटी में, और वहां मन लगा के किसी अच्छे शेफ्स के अंडर काम कीजिए। आप अच्छे शेफ किचन में ही बनते हैं, क्लासरूम में नहीं बनते। हाँ, क्लासरूम आपको कई और चीजें देती है, जैसे आपको अकाउंटिंग की नॉलेज देती है, आपको ग्रूमिंग देती है, आपको कम्युनिकेशन देती है, आपको नेटवर्किंग देती है, आपकी सोच का दायरा बड़ा करती है, फ्यूचर में आपको एग्जीक्यूटिव शेफ बनने में मदद करती है। मगर 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 जिसे कहते हैं स्किल, मैं आपको बताऊं, एक होटल मैनेजमेंट जो 3 साल का कोर्स करता है, या culinary आर्ट का कोर्स करता है, या 1.5 साल का कोर्स करता है किसी कॉलेज से, अगर मैं उससे कहूं ना एक डोसा बना दो, बनता नहीं है, उनसे नहीं बनता। कितना, देखिए, एक डिश 3 साल में या 1.5 साल में एक बार सिखाई जाती है। आपको क्या लगता है कि आप मास्टर बन जाएंगे उस डिश के? मान लीजिए ऑमलेट बनाना है, वो एक ऑमलेट बनाना मुश्किल नहीं है, 100 ऑमलेट सेम बनाना मुश्किल है। सेम शेप के बनाना, सेम साइज के बनाना, सेम वजन के बनाना, ये होता है स्किल, जो आप सीखेंगे इंडस्ट्री के अंदर ही, क्लासरूम में नहीं सीख सकते। देखिए, क्लासरूम की अपनी एक अलग अहमियत है। तो ऐसे बच्चे जो होटल मैनेजमेंट करना ही नहीं चाहते हैं मगर शेफ बनना चाहते हैं,
तो ये रास्ता है उनके लिए। आप स्टेट अवे अप्रेंटिस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बहुत से आजकल होटल से अप्रेंटिस कराते हैं, और सीधे घुस जाइए। नहीं तो मैं सलाह दूंगा culinary आर्ट का कोर्स कर लीजिए, या 3 साल का आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने शेफ बनना ही है। देखिए, जितना समय आप कॉलेज में लगाएंगे समय, उससे जल्दी आप सीख जाएंगे किचन के अंदर। हाँ, मगर अगर किचन में ही काम करना है आपने, ये बात तय होनी चाहिए। किचन की राह इतनी आसान नहीं होती है, आग में अपने आप को झुकना पड़ता है। ये कहने में बड़ा आसान है, सेलिब्रिटी शेफ्स को आप लोग देख देख के टीवी पे जो शेफ बनने का फतूर बन जाता है, इतना आसान है नहीं है। जब आपको 10 घंटे 12 घंटे किचन में काम करना पड़ता है और गर्मी टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा होता है, हालत खराब हो जाती है, विश्वास मानिए। और ये एक दो दिन का काम नहीं है, साल ये काम चलता रहता है। तो अगर सोच लिया है आपने मुझे शेफ ही बनना है, मैं जिंदगी में culinary में ही जाना चाहता हूं, तो ये रास्ते हैं आपके लिए। मेरी हो सकता है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। डिसीजन लीजिए अपना, उसके बाद ही आगे बढ़िए। देखिए, ये करियर का मामला है, हर चीज को एनालाइज करिए। किसी की बातों में मत आइए, किसी यूट्यूबर की बातों में मत आइए, मेरी बातों में मत आइए। खुद सोचिए बैठ के, अपने पॉइंट्स बनाइए कि मैं अपने कैरियर के साथ चाहता हूं क्या, उसके बाद आगे बढ़िए। हाँ, समझाने के लिए, हेल्प करने के लिए मैं बैठा हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। कमेंट्स में अपनी रिक्वायरमेंट लिखिए और मैं आपकी हेल्प करूंगा। वैसे मेरा नाम शेफ रवि सावंत।